Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलत अशरफ ज़िया है और हमारी आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि आप लोग अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 एफएससी के एग्जाम्स में टाइम मैनेजमेंट किस तरह कर सकते हैं। आपने हर सवाल के हर पार्ट को कितना टाइम देना है ताकि आपका जो पेपर है वो या तो टाइमली कंप्लीट हो जाए या आपके पास पेपर से के ख़त्म होने से पहले तकरीबन 5 से 10 मिनट बच जाएं कि आप अपना पेपर रीचेक कर लें, या आपने अगर कोई मार्जिन या आपने कोई अंडरलाइन वगैरह करनी है चीज़ें तो आप वो कर लें। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, इससे पहले कि मैं आपको आगे बताऊं सारा कुछ, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये बड़ा आइडियल सा टाइम चूज किया हुआ है। ये मेरे 3 जूनियर्स हैं, हनान सईद, उसामा आफ्ताब और शाहिद कुरैशी। ये तीनों ने मिलकर जो मुझे टाइम जो एक सेंड किया है कि भी हमें एक सवाल में कितना टाइम देना चाहिए, उसके बाद मैंने और मेरी छोटी बहन ने हमने मिल के देखा कि भी आइडियल क्या बनता है कि आपने एक सवाल को कितना टाइम देना है। तो उसमें ये चीज़ है कि भाई आपने कोशिश करनी है कि जितना इसको फॉलो कर सके करें, लेकिन अगर आप इससे कोई बेहतर टाइम मैनेज कर सकते हैं या आपके अगर जो भी टेस्ट वगैरह कॉलेज या एकेडमी के और उसमें आप टाइम आराम से मैनेज कर पा रहे हैं और वो जो टाइम है वो इस वाली जो स्कीम जो मैं आपको बताऊंगा इससे फर्क है, तो कोई हर्ज नहीं है, आप उसी को फॉलो करें। मेरी वाली स्कीम को फॉलो करना लाजमी नहीं है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं विद द साइंस सब्जेक्ट। अच्छा, साइंसेस के अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसमें यह है कि तीनों साइंस सब्जेक्ट्स का चूंकि पैटर्न भी सेम है तो तीनों को मैं इकट्ठे ही बताऊंगा, और चूंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के अंदर जो है साइंसेस का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है, तो अगेन इनको मैं एक ही गो में बता दूंगा। एमसीक्यूज आपके जो होते हैं वो 17 एमसीक्यूज है। उन 17 एमसीक्यूज के लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। आपने 20 मिनट्स के अंदर उन 17 एमसीक्यूज को कर लिया, उसके बाद आपने करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने होते हैं टोटल 22। 3 सवाल होते हैं, 3 सवालों के अंदर आपने 8 और 6 पार्ट करने होते हैं, टोटल बन जाते हैं 22। अब एक शॉट के लिए आपके पास तकरीबन 3 से 5 मिनट होते हैं। कुछ शॉट जो है वो छोटे होंगे, वो 3 मिनट में हो जाएंगे, कुछ शॉट जो है वो लंबे, उनको आपको 5 मिनट देने पड़ जाएंगे, जिसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ सकती है एक्सेट्रा। इसके लिए आपने हिसाब रखना है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो तकरीबन 1 घंटा 15 या 1 घंटा 20 मिनट के अंदर अंदर पूरे हो जाएंगे, जो कि वैसे 75 या 80 मिनट्स बनते हैं। उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं 3 के अंदर आ जाएंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर होते हैं 2 पार्ट्स। अब ओवरऑल जो आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन को टाइम देना है दैट इज ऑलमोस्ट 25 मिनट्स, यानी उसके एक पार्ट के लिए आपके पास तकरीबन 13 या 12.5 साढ़े 12 मिनट बनते हैं। लेकिन आप देख लीजिएगा, अगर एक उसका जो पार्ट है वो छोटा है, आप दूसरे वाले पार्ट को ज्यादा टाइम दे के छोटे वाले पार्ट को कम दे सकते हैं, लेकिन जनरल जो आपने अपने जहन में रखना है दैट इज 25 मिनट्स। तो ये आपके पास ओवरऑल जब आपने 3 सवाल करने हैं तो ये आपके पास हो जाएंगे 75 मिनट, 75 मिनट्स। तो अगर आप इनको सारों को ऐड करें और इसमें अगर आप रीचेकिंग के लिए तकरीबन 5 से 10 मिनट डाल लें, जो आपका पेपर खत्म करने के बाद आपके पास टाइम बच जाएगा, तो ये आपके जो है 3 घंटे हो जाएंगे पूरे। अब इसमें 2 जो चीजें हैं वो मैं एक्स्ट्रा मेंशन कर दूं। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों के रिएक्शंस बहुत ज्यादा हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से। ऑर्गेनिक के शॉर्ट में भी बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, लॉन्ग में भी बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। मैं प्रेफर भी आप लोगों को यही करूंगा कि आप लोग प्रेफर करें कि आप लोग ऑर्गेनिक के सवाल जितने ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं करें, क्योंकि उसमें आपको कोई थ्योरी लिखने की जरूरत है नहीं, सिर्फ इक्वेशंस लिखनी है, उनकी रिएजेंट्स, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो और उनकी जो कंडीशंस है, सिर्फ ये चीजें लिखनी होती हैं। आपका बहुत ज्यादा टाइम इसमें बच जाता है और एंड पे आपके पास फिर आप तसल्ली से भी अपना पेपर कर सकते हो और एंड पे आपके पास रीचेकिंग के लिए भी सफिशिएंट टाइम होता है। दूसरा आपके पास आ जाता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जो है वो कंपैरेटिवली जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, तकरीबन 5-10 मिनट लगते हैं उनको सॉल्व करने में। लिहाजा वो वाला जो टाइम आपका जो बच जाएगा, यानी नॉर्मल तो मैंने आपको बताया ना कि एक पार्ट के लिए आपके पास 12.5 मिनट होंगे, लेकिन जो टाइम बच जाएगा फिजिक्स न्यूमेरिकल्स की वजह से जो कि जल्दी हो जाते हैं, तो वो वाला टाइम जो है आप अपने जो सवाल का जो दूसरा पार्ट है उसको दे सकते हैं और वो आप उसकी लेंथ भी बढ़ा सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं और उसको ठीक ठाक अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया साइंसेस के लिए जो जनरल एक टाइम लिमिट जो है।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस्लामियात और पाक स्टडीज की। अगेन दोनों का जो पैटर्न है बिल्कुल सेम होता है, इस्लामियात पार्ट 1 में, पाक स्टडीज पार्ट 2 में। उसके हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए दोनों के अंदर एमसीक्यूज होंगे 10, उसके लिए आपके पास टाइम होता है 15 मिनट का। उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं टोटल 12, 6 पार्ट आपने एक क्वेश्चन के करने होते हैं और दूसरे क्वेश्चन के आपने 6 पार्ट करने होते हैं। अब इसमें जो इस्लामियात पाक स्टडीज में सवाल जो है उनकी वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल इस्लामियात में कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें आपने सिर्फ ट्रांसलेशन लिखनी है, आपके पास पाक स्टडीज में कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें आपने सिर्फ एक स्पीच या एक कोई कोटेशन लिखनी है या आपने कुछ चीजों के नाम स्टेट कर देने हैं, तो वो वाले जो है शॉर्ट क्वेश्चन उनको कम टाइम आपको देना होगा। इसके अलावा जो आपके पास दूसरे सवाल होंगे उनको आपको ज्यादा टाइम देना होगा। लेकिन ओवरऑल ये कि एमसीक्यूज के 15 मिनट, शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने कोशिश करना है कि आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा कर लें। इसके बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तकरीबन बच जाएंगे 1 घंटा 15 मिनट, जो कि बनते हैं तकरीबन 75 मिनट्स। तो आपके पास एक लॉन्ग के लिए कम से कम 35 से 40 मिनट बच जाते हैं। तो एमसीक्यूज के लिए 15 मिनट, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए 30 मिनट, लॉन्ग के लिए ओवरऑल जो है आपके पास आ जाएंगे 75 to 80 मिनट्स। और उसमें यह है कि आप लोगों के पास एक जो उसका लॉन्ग होगा उसके लिए आपके पास आ जाएंगे तकरीबन 35 to 40 मिनट्स। तो उसमें आप बड़ी तसल्ली से बड़ा लंबा और तगड़ा किस्म का लॉन्ग जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं इस्लामियात पाक स्टडीज दोनों में। तो ये आपके हो जाएंगे टोटल ऑफ 2 आवर्स। तो साइंसेज और इस्लामियात पाक स्टडीज के अलावा अब आ जाएगा उर्दू पार्ट 1, पार्ट 2 और फिर उसके बाद इंग्लिश। तो उर्दू में हम पहले बात कर लेते हैं जो कॉमन चीजें हैं पार्ट 1, पार्ट 2 के अंदर। तो सबसे पहले आपके एमसीक्यूज आ जाते हैं। एमसीक्यूज के लिए आपको दिए जाएंगे 20 मिनट। उसके बाद आ जाएगा नज़म का खुलासा। नज़म का खुलासा तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों ने उसको करना है। सबक का खुलासा, सबक के खुलासे के लिए 15 मिनट तकरीबन होते हैं। फिर इक्तिबास की तशरीह आ जाती है जिसमें आपका हवाला मतन, सियाको सबाक और तशरीह इटसेल्फ आ जाएगी, वो आपके पास तकरीबन 20 मिनट होंगे उसके लिए। नज़म की तशरीह आ जाएगी, 2 अशार की तशरीह करनी होती है, 20 मिनट होंगे। एक शेर की 2 पेजेस की करनी होती है और चूंकि 2 शेर है तो तकरीबन 10 मिनट आ जाएंगे एक शेर के लिए। और चूंकि 2 पेज है तो इसका मतलब है एक पेज के लिए आपके पास तकरीबन 5 मिनट होंगे, तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। गजल की तशरीह जो है 3 अशार की करनी होती है, उसमें आपको फिर 20 की जगह जो है वो 25 मिनट आपको देने होंगे उसके अंदर। फिर आपके पास आ जाता है पार्ट 1 के जो अलग सवाल हैं जो कि डिफरेंट हैं फ्रॉम पार्ट 2। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा दरख्वास्त आ जाती है या रसीद आ जाती है। रसीद जो है वो जल्दी लिखी जाती है कंपैरेटिवली, और जो दरख्वास्त है उसको आपने देने हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट। फिर उसके बाद आपके पास मुकालमा, रूदाद या रोजनामचा। रोजनामचा मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोगों ने रोजनामचा को नहीं करना, मुकालमा या रूदाद में से प्रेफर करें, मुकालमा कर लें। लेकिन अगर रूदाद और रोजनामचा में से ऑप्शन है तो फिर रूदाद कर लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मुकालमे और रूदाद में से दोनों में से बेहतर आप रूदाद ही कर सकते हैं तो उसी को ही करें। लेकिन इसमें यह है कि आपके पास 20 मिनट होंगे। तो क्या है कि दरख्वास्त के लिए 15 से 20 मिनट, मुकालमे के लिए 20 मिनट आपके पास होंगे, और एंड पे आपके पास तलखीस आ जाती है, वो एंड पे यूजुअली की जाती है, उसके लिए आपके पास होते हैं 15 से 20 मिनट। अगर हम सबको ऐड करें तो आपके बन जाते हैं तकरीबन 175 मिनट्स, विच इज 175 मिनट्स, 2 घंटा 55 मिनट्स। इसमें अगर आप 5 से 10 मिनट जो है वो आप रीचेकिंग के डालें तो आपका जो है 180 मिनट्स यानी 3 घंटे पार्ट 1 के एग्जाम के पूरे हो जाएंगे। पार्ट 2 के एग्जाम में जो चीजें फर्क है, गजल, नज़म, इक्तिबास की तशरीह, नज़म और सबक के खुलासा, ये। उसके अलावा इसमें आपको खत लिखना हो सकता है, और इसके लिए जो आपके पास जो टाइम लिमिट है दैट इज 15 to 20 मिनट्स। तो खत के लिए जो है आपको पास जो टाइम होगा वो 15 से 20 मिनट होगा। खत की जगह अगर आपको आबीती भी आ जाती है पेपर के अंदर तो वो 15 से 20 मिनट का टाइम उसके लिए होगा। फिर आ जाता है आपका मजमून को आपने सबसे एंड पे करना है, और जितना भी आपका टाइम बच जाएगा आपने सारा जो है मजमून के लिए करना है। जो टाइम डिवीजन मैंने आप लोगों को बताई है उसके हिसाब से मजमून के लिए तकरीबन हमारे पास 45 से 50 मिनट बचेंगे। अब अगर आपका एक पेज 5 मिनट में लिखा जाता है और 50 को आप डिवाइड करें तो 10 पेजेस आपके आराम से लिखे जाएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर पार्ट 1 को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर पार्ट 2 पे आ जाएंगे। पार्ट 1 में एमसीक्यूज के लिए आपको दिए तो 30 मिनट जाते हैं, लेकिन इंग्लिश के एमसीक्यूज जो है वो रिलेटिवली जल्दी हो जाते हैं। 20 से 25 मिनट के अंदर आप वो लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट होते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तकरीबन 4 से 5 मिनट का आपने एस्टिमेट रखना है।
ओवरऑल जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है उसके आपका आ जाएगा 1 घंटा 10 मिनट। फिर आपने लेटर या एप्लीकेशन को देने हैं 15 मिनट। उसके बाद स्टोरी राइटिंग है वो आ जाएगी 20 मिनट्स की। फिर पोएम की जो एक्सप्लेनेशन होती है मेरे ख्याल है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, उसके लिए आपके पास होंगे 15 मिनट। फिर आ जाएगी पंक्चुएशन जो 5 से 10 मिनट। और फिर आ जाएगी आपकी पेयर ऑफ वर्ड्स मेरे ख्याल आप लोगों ने 5 करने होते हैं, वो आ जाएंगे 10 मिनट एक के लिए, यानी 2 मिनट आ जाएंगे। और फिर ट्रांसलेशन आपने करनी होती है एक पैराग्राफ की इनटू उर्दू, तो उस वाली जो ट्रांसलेशन है उसके लिए आपके पास होंगे 15 मिनट। तो अगर आप इसको इसमें रीचेकिंग को भी इंक्लूड कर लो और सारा अगर आप इसका जो कंसोलिडेटेड टोटल निकालोगे तो दैट इज ऑलमोस्ट 180 मिनट्स। अगर आप पार्ट 2 पे आ जाओ तो पार्ट 2 के एमसीक्यूज अगेन 20 से 25 मिनट, अलबत्ता टाइम ज्यादा दिया होता है लेकिन 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर वो हो जाते हैं। फिर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस किए 1 घंटा 10 मिनट, ईडियम्स किए, ईडियम्स के लिए आपके पास 10 मिनट होंगे। और उसके बाद आपकी आ जाएगी ट्रांसलेशन के लिए 15 से 20 मिनट। और फिर अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा एस्से के लिए आपके पास 40 मिनट होंगे। बड़ा इनफ लिखा जाएगा, तकरीबन 8 से 6 पेजेस, 6 से 8 पेजेस का आपने लिखना होता है। 8 पेजेस का बड़े आराम से लिखा जा सकता है 40 मिनट के अंदर। और इसके बाद अगर आप रीचेकिंग का टाइम इसके अंदर इंक्लूड कर लो, मार्जिन लाइन जो भी आपने अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, तो ये भी आपका 180 मिनट यानी 3 घंटों के अंदर पूरा हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था टाइम मैनेजमेंट के लिए। और मैंने कोशिश की कि भाई मैं जितने ज्यादा लोगों से पूछ सकूं इसके बारे में और जितनी बेहतर आप लोगों को इसके बारे में गाइड कर सकूं मैं करूं। इसके अलावा अगर आप लोगों के ज़हन में कोई सवाल होगा तो आप लोग लाजमी पूछिएगा। भाई को इजाजत दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।